संजीवनी आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं दो मुँहे बालों की। जी हाँ, हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारे बाल जो हैं वो बेहद खूबसूरत दिखें, लेकिन अक्सर हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं जो कि परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में दो मुँहे बाल की ये जो समस्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या आप इससे निपटना चाहते हैं या फिर आपने इससे निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, उपाय किए हैं? अगर किए हैं तो भाई अभी तक अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो अब जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आज डॉक्टर साहब हमें ये बताने वाले हैं कि कैसे हम दो मुँहे बालों से बच सकते हैं और क्या है दो मुँहे बालों का आयुर्वेदिक इलाज। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे डाइजेशन को फिट रखने के कारगर नुस्खे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि क्या होती है स्प्लिट एंड्स की समस्या, यानी कि बालों के दो मुँहे होने की समस्या होती क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि दो मुँहे बाल किस वजह से हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर यही सुना है स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, लड़कियों को देखे तो परेशान हो जाती है। कटिंग करवाने का पर्पस यही होता है कि बालों में जो है दो सिर निकलाए हैं या दो मुँहे हो गए हैं। पहले तो यही बताइए, स्प्लिट एंड्स है क्या, दो मुँहे बाल है क्या, और क्या है इसके पीछे होने का कारण? देखिए, बिल्कुल बताएंगे। आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और इसलिए अच्छा विषय मैं इसको कह रहा हूँ कि बहुत सारी हमें जानकारी होती नहीं है, गलत हम डायरेक्शन में जाते हैं और अपने रोग को बिगाड़ लेते हैं उससे। स्प्लिट एंड्स, जैसा कि शब्द से मालूम है, स्प्लिट यानी कि उसका जो है दो में बंटना या तीन में बंटना। कई बार दो नहीं, दो से ज्यादा भी एंड्स आपके हो सकते हैं। बालों का जो एंड है, जो एंड पॉइंट है, वो अगर स्प्लिट हो जाए यानी कि वो बट जाए दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, कई बार तो कई ब्रांचेज उसमें से निकल आती है, तो उसको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, आमतौर पर देखने को मिलती है। कारण की बात करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यों हो जाता है ऐसा। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ड्राइनेस, खुश्की होना, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, वो वात के कारण होते हैं। वात का प्रकोप यदि शरीर में होगा, अब ये वात का प्रकोप क्यों हो जाता है? अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल्स से एक्सपोज्ड हैं, पॉल्यूशन में रहते हैं, धूप में बहुत ज्यादा आप काम करते हैं, या बहुत ज्यादा आप केमिकल शैम्पू का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बालों में केमिकल लगाते हैं, जेल लगाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, उसको प्रेसिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, फिर उस पर स्प्रे डालते हैं, ये तमाम कारण है, ये मेन कारण है इसके। इसके अतिरिक्त यदि आप बालों को पोषण प्रॉपर नहीं देते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, खाने की कोई प्रॉब्लम है, ऑयलिंग नहीं करते हैं रेगुलरली, आप बालों में तेल ही नहीं लगाते हैं, तो ये भी एक कारण उसमें बनता है। और इसके अतिरिक्त अगर बालों की हम रेगुलर केयर भी अगर ठीक ठाक से नहीं करते हैं तो बाल हमारे खराब हो जाते हैं उससे। रेगुलर केयर से मेरा क्या मतलब है कि हमने आयुर्वेद के माध्यम से आपको कई बार बताते हैं कि बाल हो, चाहे आपकी त्वचा हो, चाहे शरीर का आपका लिवर है, चाहे आपकी आंतें हैं, इनकी केयर करनी चाहिए। अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। आप अपने मोबाइल फोन की कितनी केयर करते हैं, उसको रोज साफ सुथरा करते हैं, चार्ज करते हैं, कंप्यूटर की केयर करते हैं, गाड़ी की केयर करते हैं, आपके पास जितने भी सामान है उसका बड़ा देख रेख करते हैं, आप उसकी सफाई भी करते हैं रेगुलरली। लेकिन अपने शरीर में हम इतनी चीजों को लेकर के घूम रहे हैं, जो बेचारे हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, बिना किसी सैलरी के काम करते हैं, कोई तनख्वाह भी नहीं लेते, कभी कुछ बोलते भी नहीं है, उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। उनको तो जबरदस्ती हम बर्बाद करने में लगे, उन्हीं पे स्प्रे डाल देंगे, केमिकल डाल देंगे, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या है उसमें लगा लेंगे, फिर भागते हैं कि जी अब हम आयुर्वेद में आए, अब हमारी रक्षा करिए। हम तो कह रहे हैं हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यदि आप अपने शरीर को समझने का पूरा प्रयास करें। अपने एक एक ऑर्गन से आप बात कर सकते हैं कि आप मेरे बाल हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, वो बताएगा आपको क्या चाहिए। वो उसको नहीं चाहिए केमिकल। जब उसको आप वो स्प्रे लगाते हैं, उसको स्ट्रेटनिंग करते हैं, हीटर लगाते हैं, तो वो बेचारा ऐसे ही जल रहा है, रो रहा है, पता नहीं कहता किसके सिर पर आके बैठ गया मैं। तो उसको थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा तेल डालिए। स्नेह का मतलब तेल भी होता है। स्नेहन से जो है बाल अच्छे होते हैं। स्नेह तो एक ऐसी चीज है, किसी को भी प्यार मिलेगा वो खुश रहेगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर साहब ने आपको दिया है कि अपने बालों को स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, केयर कीजिए, उसके बाद देखिए कि कितने हेल्दी वो होने शुरू हो जाएंगे। वेल, जहाँ तक बात है स्प्लिट एंड्स की, दो मुँहे बालों की, अक्सर ये देखा गया है कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि हमें लगता है कि अच्छा चलो हो गए तो कोई बात नहीं, कटिंग करवा देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, क्या ये एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है या कितना खतरनाक है ये हमारे लिए? देखिए, डेफिनेटली सुंदरता का प्रतीक है। आपको मालूम है बाल एक ऐसी चीज है आदमी की कि अगर बाल अच्छे नहीं है
तो उससे बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि कोई आपके सिर में कोई खतरनाक चीज़ हो जाएगी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके जो असर पड़ता है, अगर बाल आपके गंदे हैं, खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आपकी मानसिकता पर बड़ा फर्क पड़ता है। आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने देखा है कितने लोग डिप्रेस्ड रहते हैं कि मेरे बाल ऐसे खराब हैं, या उनको जो है कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है, और अनेक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनमें डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर शारीरिक रोग उनमें अनेक प्रकार के। तो जो घातक चीज है, जो भयंकर चीज जो आपने पूछा, वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उस स्प्लिट एंड से बालों के अंदर कोई बीमारी आपको आ जाएगी, लेकिन वो डेफिनेटली आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर असर डालती है, क्योंकि सुंदर बाल होना एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कराता है, आपको एक जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, आपके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होती है, आप प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। हेल्थ के लिए प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी कि अगर मन और इंद्रियां और आत्मा हमारी प्रसन्न है तभी व्यक्ति स्वस्थ होता है। केवल शारीरिक लक्षणों को हम दूर कर लें उतना ही काफी भर नहीं है, उसके अतिरिक्त हमें प्रसन्नता भी जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के युग में, खासतौर से अब मॉडर्न एज जिसको हम कहते हैं, जिसमें शरीर में कुछ नहीं है, उनके हॉस्पिटल में जाते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन मन दुखी है, बहुत दुखी है, कुछ जिंदगी में कुछ मतलब जीने की इच्छा नहीं है, जोश नहीं है, डिप्रेशन है, तो वो भी जो है उसको रोग मानते हैं हम लोग। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि प्रसन्नता का एक जो अंग है वो अच्छे सुंदर बाल आपके अगर रहेंगे तो आप डेफिनेटली प्रसन्न रहेंगे। अमृतसर से मनोज जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा 6 महीने से। एसिडिटी की? हाँ जी। तो एसिडिटी किस समय होती है ज्यादा आपको? तो खाना खाने के बाद होती है। खाना खा लेता हूँ तो ऊपर पूरी खट्टे खट्टे डकारे आते हैं ऊपर की तरफ। देखिए, इसका मतलब ये है कि थोड़ा एसिड की मात्रा ज्यादा बन रही है आपको, डेफिनेटली इससे खाना खाने के बाद आपको और ज्यादा उसमें परेशानी होती है। तो खाना खाने से पहले आप आधा चम्मच आंवला चूर्ण खाइए, या मुलेठी का चूर्ण हो तो आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण खाना खाने से 15 मिनट पहले, उससे आपको फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो आप खाना खाते हैं उसमें ये जरूर ध्यान रखिए कि उसमें कोई गर्म चीजें ना हो, पित्त वाली चीजें ना हो, एसिडिक फूड उसमें ना खाएं। ये एसिडिक से मतलब है कि जो खट्टा हो और जिसकी तासीर गर्म हो, तली हुई चीजें हैं, अचार इत्यादि है, खटाई है, इमली है, अमचूर है, बहुत ज्यादा जो है मिर्च अगर आप खाएंगे तो ये तमाम चीजें अंदर जाकर के हीट बढ़ाएंगी आपके शरीर में, और वो जो जलन है, जो खट्टी डकारें हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको अगर पता है स्प्लिट एंड्स क्या होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते होंगे, खासकर उनके लिए जानते हैं कि आखिरकार क्या सिम्टम्स है, कौन से लक्षण है जिन्हें देख के आप पहचान सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या है इसके? देखिए, लक्षण यही लगेगा, बाल रूखे होंगे, बहुत फ्रिजी हेयर कह देते हैं, डैमेज्ड हेयर उनको कहते हैं, बाल बहुत खराब हो गए, स्पेशली जो एंड होता है उनका, वो बिल्कुल उसमें कई तरह के जैसे झाड़ियां सी निकल रही हैं, साइड से गुच्छे से निकल रहे हैं। तो ये उसके लक्षण मुख्य रूप से हैं। बाल गिरने शुरू हो जाएंगे आपके जल्दी, और बालों में जो है वो एक वॉल्यूम जो बालों का वो कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बाल सफेद भी आपके शुरू हो सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि कारण जो है उसमें ड्राइनेस होगा, खुश्की होगी, ऑयलिंग नहीं है, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है कि बाल आपके सफेद होने भी शुरू हो सकते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि बाजार में तरह तरह की चीजें मिलती हैं, कोई भी समस्या आ जाए, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, बालों की प्रॉब्लम हो, मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, ये हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्प्लिट एंड्स की आज हम बात कर रहे हैं, स्प्लिट एंड्स की समस्या हो गई, अब कौन घरेलू उपाय करने बैठे? अक्सर लोगों को जल्दबाजी होती है, बाहर से सामान खरीद के ले आए और वो यूज करना शुरू कर दिया। देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है, जल्दबाजी और देर की बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि बालों के आपके स्प्लिट एंड्स का कारण क्या है। कारण तो आपने जाना नहीं और आप ले आए खरीद करके प्रोडक्ट, कोई शैम्पू ले आए कि इससे मेरे स्प्लिट कैसे चले जाएंगे, मेरे को समझाइए। अगर उसका कारण लैक ऑफ ऑयलिंग है, अगर आपके स्प्लिट एंड इसलिए हो रहे हैं कि आप तेल नहीं लगाते हैं, तो शैम्पू क्या करेगा उसमें बेचारा? शैम्पू का तो कोई मतलब ही नहीं है उससे, आपको तो तेल डालना पड़ेगा। पोषण की यदि कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, तब आपके वो ठीक होंगे। या आपको वात का प्रकोप है, तो जब तक वात को शांत नहीं करेंगे तो शैम्पू कैसे ठीक कर देगा उसको? अब तो इतने दिन से हम आपको ये शो में बातें करते हैं, कारणों की बात करते हैं, तो आप लोगों को भी इतनी सोच बदल गई है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि अब हमें कोई भी प्रॉब्लम जब शरीर में आती है
तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कारण इसका हो सकता है, और उस क्वेश्चन का उत्तर हमें मिलता है जीवा से। जीवा में फोन करते हैं हमारे डॉक्टर्स, वहाँ आपको हर चीज के बारे में सूचना देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात ये नहीं कि आप कौन सा उत्पाद खरीद लाए, कितना महंगा आपने खर्च कर दिया, या ऐसी चीज आप ले आए जिसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। जल्दी और देर का सवाल नहीं है, सवाल है कि क्या वजह है, उसकी कारण क्या है, क्यों आपके बाल खराब हो रहे हैं, उस कारण को समझना जरूरी है। उसके बाद आप कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन, कोई चिकित्सा, वो सेकेंडरी चीज है, वो दूसरे नंबर पर आती है। चिकित्सा या प्रोडक्ट कौन सा खरीदेंगे आप, समझ में आया? कारण को पहले जानिए। तो कारण जानना बेहद जरूरी है, और अगर आपने जान लिया कि क्या कारण है जिस वजह से आपको समस्या आई है, तो आप उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से अब हम जानेंगे दो मुंहे बालों को रोकने के लिए क्या है नेचुरल तरीका, कारगर नुस्खा क्या है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, इसमें स्प्लिट एंड में आपने भी देखा होगा, कई बार इसको जो एंड है उसको काट देते हैं, उसको ट्रिमिंग कर देते हैं सबसे पहले, ताकि वो आपका बाल का सरफेस शाफ्ट जो सीधा हो जाए। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि ये दोबारा से ना हो, तो उसके लिए ऑयलिंग कीजिए। जीवा का भृंगराज ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हमारे यहाँ जो तेल बनाया गया है, काफी लोग प्रयोग करते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा तेल है। ऐसे भी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए। और इसी के साथ साथ भृंगराज का और आंवले का चूर्ण भी आप बना करके इंटरनली उसका सेवन कर सकते हैं। एक एक चम्मच दोनों का मिक्सचर बना करके उसमें से, मिक्सचर में से एक एक चम्मच आप ले लीजिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और बालों के लिए आंवले का पेस्ट बना करके और बालों पर पूरा लेप करें आप स्काल्प पर, तो उससे बालों की जड़ों में शक्ति आती है, ताकत आती है। दही से आप बाल धोएं, सॉफ्ट एंड सिल्की बाल आपके हो जाएंगे, अच्छा पोषण भी मिलेगा। दही में कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाते हैं, शैम्पू का काम भी हो जाता है उससे, और बाल अच्छे होते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपने सुनी होगी, पहले बहुत प्रयोग किया करते थे लोग। मुल्तानी मिट्टी आजकल आउट ऑफ फैशन हो गई है, अभी नई नई चीजें आ गई, नए नए केमिकल्स आ गए। हमारे यहाँ पहले से ही जो है रीठा, सिकाकाई, आंवला, मुल्तानी मिट्टी, ऐसी चीजों से बालों को धोया जाता था, बालों के ऊपर लेप लगाए जाते थे ताकि बाल स्वस्थ रहें और सुंदर रहें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आजकल हम लोग उन चीजों को भूल करके केवल और केवल केमिकल्स में ज्यादा जो है विश्वास करते हैं, जिससे कि बाल वास्तव में हमारे अच्छे नहीं होते और ज्यादा खराब होते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं वो कौन कौन सी सावधानियां हैं या कौन कौन से परहेज हैं जिन्हें अपनाने से हम दो मुंहे बालों का होना रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम आई नहीं, उसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि प्रॉब्लम ना आए तो उस प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए उसकी केयर करना जरूरी है। बालों की रेगुलर केयर करना जरूरी है, ऑयलिंग जरूरी है, वातवर्धक भोजन ना खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं, बहुत ड्राई खुश्क चीजें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, बालों में केमिकल्स का प्रयोग ना करें, जेल, स्प्रे, ये सब तमाम तरह की चीजें जो बालों में वो नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, आपको अगर नहीं मिलती हैं तो आप जियो में कांटेक्ट कीजिए। बालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं नेचुरल, स्किन के लिए बहुत सारी नेचुरल चीजें उपलब्ध हैं, उनको मंगाइए। नेचुरल तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। चलिए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, और डॉक्टर साहब से जानते हैं डाइजेशन को फिट रखने के कारगर नुस्खे। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के डॉक्टर टिप्स। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है डाइजेशन की, कहते हैं इनडाइजेशन हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी खाया तो दिक्कत होने लग गई है, या खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उसे ठीक करें? देखिए, डाइजेशन को ठीक रखना है तो जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, पाचक अग्नि जिसको बोलते हैं, उसको स्वस्थ रखना जरूरी है, उसको मजबूत रखना जरूरी है। और किसी चीज को मजबूत रखने के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला ये होता है कि उसको बहुत अधिक उसके ऊपर भार न डालें। उसकी एक ताकत होती है, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी अपनी एक शक्ति है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है यहाँ पर कि खाना जो है वो उचित मात्रा में खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। मैंने देखा लोग बहुत पेल के खाते हैं, दबा के खाते हैं और खाते ही रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ। जब भी थोड़ा सा ब्रेक मिला, चलो कुछ खा लेते हैं। ऑफिस में भी होता है, चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, अब समोसा खा लेते हैं, अब ये पकौड़े खा लेते हैं, कभी कभार कुछ और सैंडविच खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, निर्धारित समय करिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 बार आपको अगर करना है तो 3 समय आपने निर्धारित करिए। कम से कम 5-6 घंटे का गैप देना चाहिए भोजन को पचने के लिए। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो डाइजेशन आपका मजबूत नहीं होगा। कोई और तरीका नहीं है, कोई आसमान से कोई ऐसा कोई जादू नहीं आएगा, कोई ऐसी जादू की गोली आपने खाई और आपको शक्ति आ गई।
आपको देखना है, अगर आपकी गाड़ी में इंजन को मजबूत रखना है आपको, तो उस पर सवारी कितनी डालनी है, कितनी बिठाना है, कितना लोड डालना है, किसी भी मशीन का एक ही फार्मूला है, जितना कम लोड डालेंगे उतना ज़्यादा देर तक वो अच्छी तरह से चलेगी। नंबर 1। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाना खाने में हमें सहायता करती हैं। खाना खाने के पश्चात 1 चम्मच सौंफ आप चबा करके खाइए अच्छी तरह से, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। खाना खाने से पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आप चबा करके खाएं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है बहुत अच्छा रहेगा कि नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और ख़ास तौर से अपने डाइजेशन को अगर आपको ठीक रखना है, उसके नियमित रूप से एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में डाइजेशन को एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे सिस्टम माना गया है, और हम ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति का पाचन अच्छा रहेगा उसको रोग आएंगे ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं, यानी कि अगर पाचन आपका खराब हो गया, डाइजेशन वीक हो गया, तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाएंगे।